ठीक है, चलो चलो सारे लोग ध्यान दो। कल अपोजिट फेसिंग की इनइक्वलिटी हुई थी सारी, ठीक है। तो इनइक्वलिटी में इतने ही कॉन्सेप्ट बनते हैं जहां तक कल हुए आपके, ठीक है। अब एग्जामिनर इन्हीं कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से दिखाता है। अब तक जितने सवाल आपके हुए, एक इक्वेशन दी जाती थी, उसी से निष्कर्ष निकाले जाते थे, ठीक है। अब एक से ज्यादा इक्वेशन दी जाएंगी आपको, ठीक है ना। पीछे आवाज बंद करो जो भी कर रहा है, ध्यान दो। तो हेडिंग डालो आप लोग सारे, मल्टी इनइक्वलिटी या मल्टीपल इनइक्वलिटी केस। मल्टीपल अभी कर देता हूं, इनइक्वलिटी केस। एक से ज्यादा इनइक्वलिटी दी जाएंगी आपको, ठीक है ना। पीछे बतियाना बंद करो ये लड़के, ध्यान दो इधर। कैसे करते हैं, एक से ज्यादा इनइक्वलिटी दी जाए तो पहला सवाल लिखो, समझना यहां सारे लोग। दो इनइक्वलिटी दे दी इस बार, ठीक है। पहले मैं 2 पे आऊंगा, फिर 3 पे आऊंगा, 4 तक के सवाल करवाऊंगा, ठीक है ना। इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं समझना सारे लोग। अब इनके नीचे निष्कर्ष, निष्कर्ष वैसे ही दिए जाएंगे जैसे अब तक देता आ रहा था वो, तो ठीक है। तो पहला निष्कर्ष होगा, इस टाइप से निष्कर्ष दिए जाएंगे आपको, ठीक है ना। नोट करो इतना, फिर मैं आगे बताता हूं इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। देखो करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ के एक इक्वेशन बनाओ। पहले सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ के एक इनइक्वलिटी बनाओ, जैसा अब तक मिल रहा था आपको। बनाए कैसे, उसका तरीका ये होता है कि इस इनइक्वलिटी में एक अक्षर, एक अल्फाबेट कोई कॉमन होगा। तो चेक करो, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। जो अल्फाबेट दोनों इनइक्वलिटी में कॉमन होता है उसी से जुड़ता है हमेशा इनइक्वलिटी। तो आप चाहो तो पहली में दूसरी जोड़ दो, या चाहो तो दूसरी में पहली जोड़ दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पहली इनइक्वलिटी में दूसरी जोड़ देते हैं, कैसे समझना। पहली इनइक्वलिटी देखो एज इट इज लिख दी मैंने, ठीक है। अब इसमें हमें इसे जोड़ना है, जोड़ना किससे, सी से। तो सी किससे बड़ा और बराबर है, पी के। तो सी किससे बड़ा और बराबर कर दो, पी के। पी किसके बड़ा और बराबर है, जेड के। तो पी किससे बड़ा और बराबर कर दो, जेड के। ये दोनों इनइक्वलिटी आपस में जुड़ के एक में कन्वर्ट हो गई, हो गई। अब जो तरीके आपने पढ़े हैं कि सेम फेसिंग डबल साइन की इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करती है, वो तरीका उठा के लगा दो। तो मैंने बताया था कि सेम फेसिंग और डबल साइन इक्वलिटी हमेशा 2 केस बनते हैं, ठीक है ना। कैसे बनते हैं उन पे आ जाओ। देखो पहला है बी और पी, बी और पी के बीच में है केस। तो बी एरा पी एरा, इतनी इनइक्वलिटी चेक करो, ठीक है। आप देखोगे बीच में डबल साइन है, सेम फेसिंग है, 2 केस। बी पी से बड़ा होगा, बी पी के बराबर होगा। यहां बी पी से बड़ा तो है लेकिन बराबर है नहीं है। इसके अलावा कहीं और बराबर है बी और पी, कहीं भी नहीं है। तो कंक्लूजन कैसा, अधूरा। और अधूरा कंक्लूजन कैसा होता है, गलत होता है। तो पहला कंक्लूजन हो गया गलत। दूसरे पे आ जाओ। दूसरा है जेड और ए के बीच में। तो जेड कहाँ है, ये रहा। ए कहाँ है, ये रहा। यानी कि इस बार पूरी इनइक्वलिटी लेनी पड़ेगी। जेड और ए के बीच के साइन चेक करोगे तो सेम फेसिंग है, एक साइड मुंह खुल रहे हैं सबके, डबल डबल सारे डबल साइन है। तो ए जेड से बड़ा भी होगा और ए जेड के बराबर भी होगा। यहां भी डबल साइन दिया है, बड़ा भी है बराबर है, लेकिन बड़ा होगा कौन, ए। बड़ा कर किसे दिया, तो ये गलत कंक्लूजन दिया है, इसलिए गलत है। समझ गए। तीसरे पे आ जाओ। सी और जेड के बीच में है, सी एरा जेड एरा। तो सी और जेड को जब आप चेक करोगे तो सेम फेसिंग
डबल साइन, तो सी बड़ा होगा, सी बराबर होगा। सी इन्होंने बड़ा बराबर तो दे दिया, बड़ा नहीं बताया। इसके अलावा सी और कहीं बड़ा है नहीं है, तो कैसी जानकारी? अधूरी जानकारी। और अधूरी जानकारी कैसी होती है? गलत होती है। अगले पे आ जाओ, पी और ए। पी कहाँ है? ये रहा। ए कहाँ है? ये रहा। इतनी इनइक्वलिटी को पिक करो इस बार, ठीक है। बीच के साइन चेक करो, सेम फेसिंग, डबल साइन, तो दो बातें, ए बड़ा होगा पी से, ए बराबर होगा पी के। ए बड़ा है पी से, ए बराबर है पी के, दोनों बातें सही है, ठीक है ना। चलो, तो इसका कौन सा आंसर सही हो गया? चौथा। तो ये तरीके तो आप सीख चुके थे। आपने इस सवाल में क्या नया सीखा कि जब दो इक्वेशन आ जाए तो उन्हें आपस में जोड़ते कैसे हैं? इस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है। चलो अगले सवाल। ये दो इनइक्वलिटी दे दी फिर से, ठीक है। मैं इसके नीचे कंक्लूजन लिख रहा हूं, 5 कंक्लूजन लिख दे रहा हूं इस बार। ठीक है, ये नोट करो सवाल सारे लोग। जो नए लोग हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। उन्हें थोड़ा कम समझ में आएगा ये चल क्या रहा है सब। आप लोग नए क्लास का वेट करो, जब नया क्लास लेक्चर लगे वहां से समझना, ठीक है। अब इस इनइक्वलिटी को जोड़ना है, ठीक है। कैसे जोड़ोगे बताओ? हाँ, जेड से जुड़ेगी, क्योंकि जेड दोनों में कॉमन आ रहा है, तो जेड से जोड़ेंगे। लेकिन पिछले सवाल में जहां से पहली इनइक्वलिटी खत्म हुई थी, दूसरी इनइक्वलिटी उसी अक्षर से शुरू हुई थी। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार जेड बीच में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच की इनइक्वलिटी कैसे जोड़ते हैं देख लो। तो पहली इनइक्वलिटी को ऐसा ही लिख लो, ठीक है। अब हमें पता है जेड से जुड़ना है, तो जेड से जोड़ दो। जेड ए रहा, तो जेड किससे बड़ा और बराबर है? पी के। तो जेड किससे बड़ा और बराबर कर दो? पी के। देखो, जेड पी से बड़ा और बराबर कर दिया मैंने, ठीक है। अब इधर आ जाओ, जेड किसके बराबर है? एस के। तो जेड किसके बराबर कर दो? एस के। एस किससे छोटा और बराबर है? एम के। तो एस किससे छोटा और बराबर कर दो? एम के। ये जुड़ गई दोनों इनइक्वलिटी। हाँ, दिखने में थोड़ी सी डेंजर लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, तरीका वही होगा करने का। कैसे करेंगे समझो। अब समझना या ध्यान से एक सवाल। पहला कंक्लूजन है W और S के बीच में। तो W कहाँ है? ये रहा। S कहाँ है? ये रहा। मतलब W से शुरू करते हुए S पर आ जाओ, ठीक है। W और S के बीच के साइन देखो, तो यहाँ डबल साइन है या न्यूट्रल साइन है? तो कैसा साइन माना जाएगा? डबल माना जाएगा। डबल के साथ कैसा है? न्यूट्रल। इक्वल को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। तो इक्वल के होने ना होने से कोई फर्क नहीं है। तो आप कैसा साइन मानोगे इनके बीच में? डबल। और डबल साइन में कौन बड़ा होगा, W या S? S की साइड मुंह खुल रहा है, तो S बड़ा होगा। तो यहां कौन बड़ा कर दिया इन्होंने? W। होना कौन चाहिए था? गलत। अगले पे आ जाओ, R और M के बीच चलना है। R कहाँ है? ये रहा। M कहाँ है? ये रहा। R से शुरू करो, M तक आओ। R और M के बीच के साइन चेक करना गौर से। किस ओर खुल रहा है? R की ओर। फिर यह किस ओर खुल रहा है? M की ओर। अपोजिट फेसिंग। कैसी आ गई? अगर आपको अपोजिट फेसिंग यहां समझने में दिक्कत आ रही है ना, तो इतने पार्ट को अलग लिख लो। कैसे लिखेंगे समझ लो।
क्या ये चीज ऐसे नहीं लिखी है? देखो गौर से, इतने पार्ट को कट करके अलग लिख दो। बताओ ऐसे नहीं लिखे होगे इस चीज को? देखो किधर मुंह खुल रहा है, आगे। किधर मुंह खुल रहा है, पीछे। अपोजिट फेसिंग आ गई। अपोजिट फेसिंग में कितनी बातें हैं? 3 बातें। यहाँ कितनी लिखी हुई हैं? 2। इसके अलावा तीसरी बात आर और एम के बीच है कहीं? नहीं। तो ये कैसी रह गई? अधूरी। और अधूरा निष्कर्ष कैसा? गलत। समझ गए? हालांकि इसकी कोई जरूरत है नहीं, यहीं से समझ आ रहा है। नीचे खुल रहा है, नीचे से जब चलोगे तो इधर खुल रहा है। अपोजिट हो गई या नहीं हो गई? ठीक है, अगले पे आओ। जेड और एम। जेड कहाँ है? एरा। एम कहाँ है? एरा। जेड से सीधे चले आओ। सीधे चलोगे तो इक्वल, डबल साइन। तो कैसा साइन माना जाएगा? डबल। कौन बड़ा हो रहा है? एम। यहाँ कैसा दे दिया? इक्वल। क्या कहीं एम बड़ा है किसी भी इनइक्वलिटी में? नहीं। तो कैसी जानकारी? अधूरी। गलत। डब्ल्यू जेड। कौन आ गया? डब्ल्यू और जेड। डब्ल्यू कहाँ है? एरा। जेड कहाँ है? एरा। केवल इतने पार्ट को पिक करो। कौन बड़ा और बराबर है? जेड। कौन बड़ा और बराबर है? बिल्कुल सही है, एस जेड। एस कहाँ है? एरा। जेड कहाँ है? एरा। एस और जेड के बीच के साइन चेक करो। कैसा साइन आ रहा है? इक्वल। यहां कैसा बोल दिया? इक्वल तो है, बड़ा और बता रहे हैं। क्या एस बड़ा होगा जेड से? नहीं होगा। तो कैसा बोल रहे हैं? समझ गए? इस प्रकार से चेक करते हैं। चलो अगले सवाल पे। ठीक है, करो इस सवाल को, नोट करो पहले। टी और ई आइदर और है क्या? टी और ई में आइदर और कभी नहीं बनेगा। देखो ढंग से, बन रहा है क्या? अपोजिट फेसिंग आ रही है, देखते हैं। अपोजिट फेसिंग आ रही है तो ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। देखते हैं क्या हो रहा है। नोट करो इस सवाल को। इनइक्वालिटी की सीट तो मिलेगी सारे लोगों को, है ना? नहीं मिली? कुछ को नहीं मिली है। चलो दिलवा देंगे। चलो ध्यान दो इधर। इन दोनों इनइक्वालिटी को पहले जोड़ो आपस में। किस टर्म से जोड़ोगे? थीटा से। दोनों में थीटा कॉमन है। कैसे जोड़ोगे समझ लो। थीटा इक्वल टू डेल्टा साई ईटा। ठीक है, थीटा कॉमन है। थीटा से बड़ा कौन है? बीटा। तो थीटा से बड़ा कौन कर दो? बीटा। बीटा से बड़ा कौन है? गामा। तो बीटा से बड़ा कौन कर दो? गामा। ठीक है,
यहां तक हो गए। ए आ गई कंप्लीट इनइक्वालिटी, इसे कर लो सॉल्व उठा के। डेल्टा बीटा, डेल्टा बीटा, इतनी इनइक्वालिटी पिक करो। ठीक है, इतनी इनइक्वालिटी जब पिक करोगे आप तो देखोगे डेल्टा और बीटा के बीच में कैसा साइन माना जाएगा, डबल। कौन बड़ा होना चाहिए, बीटा। अरे इधर ध्यान दो सारे लोग, बीटा और डेल्टा के बीच में चलोगे, बीटा एरा डेल्टा एरा, इतनी इनइक्वालिटी पिक करोगे, क्या साइन माना जाएगा, डबल साइन। बड़ा कौन होना चाहिए, बीटा। यहां बड़ा कौन कर दिया, डेल्टा। गलत हो गए। ठीक है, आगे चलो। थीटा ईटा, थीटा ईटा, थीटा कहां एरा, ईटा कहां एरा, इतनी इनइक्वालिटी पिक करो। ठीक है, बीच के साइन देखोगे सेम फेसिंग, डबल डबल न्यूट्रल, तो कैसा माना जाएगा, डबल। पीछे इन्हें बोला ना आप, चश्मा क्या नाम है, हाँ बताओ बी ऑप्शन सही होगा या गलत होगा, बताओ क्यों गलत होगा। जिससे पूछा जा रहा है वो बताएगा क्यों गलत होगा। अगर सही होगा तो क्यों सही होगा, रीजन दो मुझे। साइन इक्वल होंगे तो उससे क्या मतलब है, साइन इक्वल जैसी तो कोई चीज मैंने नहीं समझाई अब तक जो आप मुझे कॉन्सेप्ट बता रहे हो। जब क्लास में समझाया करो तो समझा करो, मैं कंटिन्यू रोक रहा हूं, बतियाने में लगे पड़े हो। ठीक है ना, सीजीएल में भर भर के सीपीओ में सवाल पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, और फ्री के नंबर होते हैं इन सवालों के। अगर ये सवाल आ जाते हैं तो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कोई पेन चला रहा हूं तो तुम्हें समझाने के लिए लाइनें वाइनें खींच रहा हूं, इनकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट देख के आंसर मरते हैं, डायरेक्ट 10-10 सेकंड 8-8 सेकंड 5-5 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नंबर पूरे मिलते हैं। 1 मिनट का सवाल भी इतने ही नंबर देगा, 10 सेकंड का सवाल भी उतने ही नंबर देगा, और आते हैं ये सवाल, तो समझ लो ढंग से क्लास में। दूसरा केस है थीटा और ईटा के बीच में, तो थीटा कहां है, ये रहा, ईटा कहां, ये रहा। जब इनके बीच के मैंने साइन देखे तो मैंने देखा न्यूट्रल डबल डबल और सेम फेसिंग है, तो न्यूट्रल की कोई वैल्यू होती नहीं, तो कैसा साइन माना जाएगा, डबल। और डबल साइन में कौन बड़ा होना चाहिए, ईटा। इसमें कौन बड़ा हो रहा है, थीटा, इसलिए कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना, साई और गामा, साई कहां है, ये रही, गामा कहां है, ये रहा। इतनी इनइक्वालिटी को पिक करो। इतनी इनइक्वालिटी को जब आप पिक करोगे तो बीच के जब आप साइन देखोगे तो ये दो साइन कहां खुल रहे हैं, इधर। ये साइन कहां खुल रहा है, इधर। अपोजिट फेसिंग हो गई, और अपोजिट फेसिंग में सिंगल हो डबल हो, सिंगल डबल दोनों हो, हमेशा कितनी बातें, 3 बातें। 2 बातें तो ये रही, गामा बड़ा है गामा बराबर है, और एक बात ये रही, गामा छोटा है। 3 बातें कौन सी होनी चाहिए, पहली बात होनी चाहिए गामा और अल्फा के साई के बीच में गामा छोटा होना चाहिए साई से, गामा बराबर होना चाहिए साई के, और गामा बड़ा होना चाहिए साई के। यही 3 बातें तो होती हैं हमेशा। देखो 2 बातें तो ये रही, गामा बड़ा भी है साई से, गामा बराबर भी है, यानी कि 2 बातें इसमें मिल गई। और गामा छोटा है साई से, तीसरी बात ये मिल गई। क्या ये दोनों ऑप्शन मिलकर तीनों बातों को पूरा नहीं कर रहे हैं। और जब भी कभी एक से अधिक ऑप्शन मिलकर मेरी इनइक्वालिटी को कंप्लीट करते हैं तो उनमें क्या बनता है, आइदर और बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइदर सी और ई इज ट्रू या करेक्ट, कुछ भी बोल दो। अब बच्चा ये डेल्टा और बीटा, डेल्टा बीटा को चेक करो, डेल्टा एरा बीटा एरा, इतनी इनइक्वालिटी को पिक करोगे तो डबल साइन माना जाएगा। बड़ा कौन होना चाहिए, बीटा। यहां कैसा बोल दिया, बराबर, तो अधूरी जानकारी, गलत। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आइदर सी और ईच करेक्ट। ठीक है, चल अगले सवाल पे आ जाओ। थीटा ईटा रहने दो, सीधा लिखो।
करो इसे नोट। किससे जोड़ोगे इस बार? क्यू से। क्यू कॉमन है दोनों में, ठीक है, जोड़ दो। तो P Q R, Q किसके बराबर है? S के। S किससे छोटा और बराबर है? T के। और T किससे बड़ा है? M के। ये दोनों इनइक्वलिटी को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। देखो एक तरीका तो जोड़ने का है कि पहली इनइक्वलिटी में दूसरी को जोड़ा मैंने। आप अगर चाहो ना तो दूसरी में पहली को जोड़ दो, तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इस बार मैं दूसरी में पहली जोड़ रहा हूं, दूसरी है लिख ली मैंने, अब इसमें पहला जोड़ दो, ठीक है। क्यू से जुड़ेगा, क्यू से बड़ा कौन है? पी, तो क्यू से बड़ा किसे कर दो? पी को। क्यू किससे बड़ा और बराबर है? आर के, तो क्यू किससे बड़ा और बराबर कर दो? आर के। अब आप चाहे इससे सॉल्व कर लो, चाहे आप इससे सॉल्व कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देना, दोनों से एक ही जैसे आंसर निकल के आने, आप किसी से भी सॉल्व कर लो, ठीक है ना। चल देखो इधर, क्यू टी, क्यू एरा टी एरा, क्यू से टी पर आओगे, न्यूट्रल साइन डबल साइन, तो कैसा साइन माना जाएगा? डबल। बड़ा और बराबर कौन होना चाहिए? टी। यहां बड़ा किसे कर दिया? क्यू को, गलत। आर एम, आर कहां है? एरा। एम कहां है? एरा। इतनी इनइक्वलिटी पिक करो। आर से जब आप एम की तरफ आओगे तो देखो अपोजिट फेसिंग रखी हुई है, रखी। कितनी बातें? तीन। कितनी बातें दी हैं? तो क्या तीसरी बात है कहीं आर और एम के बीच? तो जानकारी कैसी? अधूरी। पी और एस, पी कहां है? एरा। एस कहां है? एरा। केवल इतनी इनइक्वलिटी पिक करोगे बस, ठीक है ना। देखो सिंगल साइन न्यूट्रल साइन, तो कैसा साइन माना जाएगा? सिंगल। बड़ा किसे करोगे? पी को। और यहां पी बड़ा तो है, लेकिन बड़े के साथ साथ इन्होंने बराबर भी बोल दिया, तो क्या बराबर होगा पी? कभी नहीं होगा, तो गलत। यहां इन्होंने पी बड़ा होना कौन चाहिए? पी। बड़ा कर किसे दिया? एस को। तो इस बार सारे के सारे कंक्लूजन गलत हैं, एक भी कंक्लूजन सही नहीं है, ठीक है ना। चल इससे चेक करो, कुछ लोग इससे चेक करो, देखो आंसर मैच हो रहे हैं नहीं, सारे गलत हो रहे होंगे, इससे भी देखो, है ना। तो कैसे भी आप ऐड कर लो, बस जो चीज बड़ी बराबर है उसे वैसा ही रखना, साइन चेंज मत कर देना। जोड़ने के तरीके अलग अलग हैं, आप कैसे भी जोड़ लो, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलो। इस बार तीन इक्वेशन रख रहा हूं मैं, ठीक है ना। इस बार तीन इक्वेशन रखूंगा, ठीक। जब ये चैप्टर हो जाएगा ना तो मैं एक तरीका तुम्हें बताऊंगा कि इन्हें बिना जोड़े कैसे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, बिना जोड़े भी सवाल आप कर सकते हो। तो पहले जोड़ना सीखो, वो लास्ट में बताऊंगा बिना जोड़े हम कैसे खत्म करते हैं सवालों को। वो तरीका अभी समझ नहीं आएगा, ऊपर से उड़ जाएगा पूरा, ठीक है। चलो सीखो। इधर चमक बहुत पड़ रही है इस लाइट की, दिख ही नहीं रहा है मुझे क्या लिखा हुआ है, दिखते ही नहीं मुझे क्या लिख गया। मैं जब ये सामने आऊं तो दिखेगा। ठीक है, करो। तीन इक्वेशन है, कैसे जोड़ते हैं बताता हूं आप लोगों को। ऑप्शन ए, देखता हूं क्या होगा।
पहले नोट करो, फिर 3 को कैसे जोड़ेंगे वो सिखा दूंगा अभी तुम्हें, है ना। कर लिया नोट? चलो देखो इधर, अब देखो पहली इनइक्वलिटी, दूसरी, तीसरी, ठीक है। आप क्या करो, पहली में दूसरी जोड़ दो, दूसरी में तीसरी जोड़ दो। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, समझो। आर एम टी एस, अब इसमें एस कॉमन है तो जोड़ दो। देखो दोनों में एस एस कॉमन है, जोड़ दो। एस किससे बड़ा है? पी से। पी किससे बड़ा है? ओ से। अब देखो पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, तो दोनों में पी से जोड़ दो। पी किससे बड़ा है? एन से। एन किससे बड़ा है? जेड से। और जेड किसके बराबर है? डब्ल्यू के। जुड़ गई दोनों इक्वेशन तीनों, ऐसे जोड़ दे। एक तरीका तो हो गया पहली, पहली में दूसरी, दूसरी में तीसरे। आप अगर चाहो तो पहली दूसरी पहले जोड़ लो, फिर इसमें उठा के तीसरी जोड़ दो। मैं करके दिखाई दे रहा हूं एक सवाल में, समझो। अब मैं क्या करूंगा, पहले पहली दूसरी को जोड़ूंगा। जोड़ दो। तो एस एस किससे बड़ा है? पी से, और पी ओ से। अब देखो पी कॉमन है, तो पी किससे बड़ा है? एन के। एन किससे? जेड के। और जेड किसके बराबर? डब्ल्यू के। अब इसमें पहली जोड़ दो। एस किसके बराबर है? पी के। तो एस किसके बराबर कर दो? टी के। टी किससे छोटा है? एम से। तो टी किससे छोटा कर दो? एम के। और एम किससे छोटा बराबर है? आर के। तो एम, ये दोनों कैसे भी जोड़ लो आप। अब चाहो तो इसे उठा के सॉल्व कर लो, चाहो तो इससे सॉल्व कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। चलो अब हम आंसर चेक करते हैं, ध्यान दो। पहले पे आ जाओ, एम और ओ। एम कहाँ है? एरा। ओ कहाँ है? एरा। इतनी इनइक्वालिटी को पिक करो, ठीक है। बीच के साइन चेक करो, सिंगल, डबल, सेम फेसिंग। देखो फेसिंग सेम है सबकी, सिंगल भी है, डबल भी है। मिक्स साइन जब होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था सेम फेसिंग होती है, सिंगल भी हो, डबल भी हो, फेसिंग सेम हो, तो किसे प्रायोरिटी दी जाती है? सिंगल को प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसमें किस साइन को प्रायोरिटी मिलेगी? सिंगल को। और बड़ा कौन सा पक्ष होना चाहिए? एम बड़ा होना चाहिए। किससे? ओ से। कौन बड़ा है? एम। किससे? ओ से। और साइन बीच में कैसा है? सिंगल। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगली पे आ जाओ, टी और जेड। टी कहाँ है? ये रहा। जेड कहाँ है? ए रहा। इतनी इनइक्वालिटी पिक करो। बीच के साइन चेक करो, फेसिंग कहाँ है? आगे की ओर। फेसिंग कहाँ है? आगे की ओर। फेसिंग कहाँ है? आगे की ओर। फेसिंग यहाँ कहाँ है? न्यूट्रल साइन। तो फेसिंग सेम हो गई, फेसिंग सेम। साइन कैसा है? सिंगल, डबल, डबल। तो कौन से साइन को प्रायोरिटी दोगे? सिंगल को। और बड़ा कौन सा पक्ष होना चाहिए? टी बड़ा होना चाहिए जेड से। यहां किसे बड़ा कर दिया? जेड को बड़ा कर दिया, गलत, ठीक है। अगले पे आ जाओ, आर डब्ल्यू। आर कहां है? ये रहा। डब्ल्यू कहां है? ये रहा। पूरी इनइक्वालिटी चलेगी इस बार, ध्यान देना। बीच के साइन चेक करो, आगे फेसिंग, आगे फेसिंग, आगे फेसिंग। लेकिन ध्यान रखना कि हम पूरे चलेंगे, लेकिन मुड़ेंगे कहां से? पी से मुड़ोगे, ध्यान रखना। आर से पहले पी पर, फिर पी से डाउन आओगे, ठीक है ना। तो आर से पी तक आओ। देखो आगे फेसिंग, आगे फेसिंग, आगे फेसिंग, आगे फेसिंग, आगे फेसिंग, आगे फेसिंग। तो फेसिंग सेम हो गई आगे की ओर। साइन चेक करो, सिंगल भी है, डबल भी है। सेम फेसिंग, मिक्स साइन। किस साइन को प्रायोरिटी दोगे? सिंगल को। बड़ा कौन सा पक्ष करोगे? आगे वाला, क्योंकि आगे की साइड फेसिंग खुल रही है। तो आर बड़ा होना चाहिए किससे? डब्ल्यू से। कौन एक यहां क्या कर दिया? बराबर कर दिया, तो कैसे हो गए? गलत। एम एन। एम कहां है? ये रहा। एन कहां है? ये रहा, ठीक है ना। एम एरा, एन एरा, यहां तक आओ केवल। तो देखो फेसिंग आगे खुल रही, आगे खुल रही, आगे खुल रही, सेम फेसिंग हो गई। सिंगल साइन भी है, डबल साइन भी है, तो कैसा साइन माना जाएगा? सिंगल। एम और एन में बड़ा कौन होना चाहिए? एम। बड़ा कौन है यहाँ? एन। गलत, ठीक है। जेड
टी, जेड कहाँ है, एरा, टी कहाँ है, एरा, इतनी इनइक्वलिटी को पिक करो केवल। तो टी से जेड पर आओ, फेसिंग आगे की साइड, सिंगल डबल दोनों साइन है, तो कैसा साइन माना जाएगा, सिंगल। और बड़ा कौन सा पक्ष होगा, टी वाला, बड़ा कौन है, टी, बीच में कैसा साइन है, सिंगल, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो इसमें दो ऑप्शन सही है, ए सही है और ई सही है। करो नोट इसे, कर लिया। चलो अगला सवाल आप लोग करना, मैं नहीं करवाऊंगा। नहीं है कॉमन, पता है। अच्छा 1 मिनट और देना, यहाँ थोड़ा सुधार कर लेना। यहाँ क्या है, दो चीजें कॉमन हो गई है ना, यहाँ हटा के सी कर दो, क्या कर दो यहाँ पे, यहाँ सी रख लो, ठीक है। दूसरी वाली इनइक्वलिटी में स्टार्टिंग में ओ हटा के सी कर लो, ठीक है। चल इतनी इनइक्वलिटी है, निकालो इन्हें, ठीक है। अब देखना, पहली दूसरी जुड़ रही है, लेकिन तीसरी से ना तो पहले का संबंध है ना दूसरी का संबंध है ना। यानी कि अगर ऐसा केस आया जिनमें कुछ इनइक्वलिटी तो जुड़े हैं कुछ ना जुड़े, तो कैसे करते हैं, ठीक है ना। तब भी तरीका वही रहने वाला है। मैंने पहले बताया था, जितना आपने सीखा वो सफिशियंट है, उतना ही हर सवाल में अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई करेंगे समझना यहां पर। तो देखो, देखते हैं। अब देखो, जो इनइक्वलिटी जुड़ रही है उन्हें जोड़ दो, और जो नहीं जुड़ रही है उसे अलग रख दो। तो पहली दूसरी जुड़ रही है, जोड़ दो उठा के, P बराबर O ग्रेटर देन R लेस देन इक्वल टू S। अब ये किससे जुड़ेंगी पहली और दूसरी, आप कहोगे R से जुड़ेंगी। R किसके बराबर है, T के। T किससे बड़ा है, W के। और W किससे छोटा और बराबर है, T के। जोड़ दी मैंने। अब तीसरी इनइक्वलिटी ना तो दूसरी से जुड़ेगी, तीसरी इक्वलिटी ना पहले से जुड़ेगी। तो आप क्या करो, इसे अलग ही रहने दो। क्या करो आप, इसे अलग ही रहने दो, अलग रख दो ऐसे, ठीक है। जो जुड़ रही थी वो मैंने जोड़ दी, जो नहीं जुड़ी उसे अलग रख दिया। बस अब सवाल को चेक कर लो। पहला है O और T, पहला किसके बीच में है, O और T। O कहां एरा, T कहां एरा, इतनी इनइक्वलिटी केवल। देखो O और T के बीच में कैसा साइन है, सिंगल साइन, क्योंकि तो न्यूट्रल है। सिंगल साइन है तो कैसा माना जाएगा, सिंगल। और बड़ा कौन होगा O और T में, O बड़ा होगा। सिंगल साइन कौन बड़ा है, O, बिल्कुल सही है, ठीक है। P W, P कहां है, एरा, W कहां है, एरा। अब देखो P और W के बीच में जब आप आओगे,
सिंगल साइन, न्यूट्रल न्यूट्रल, तो कैसा साइन माना जाएगा? सिंगल। और बड़ा कौन होगा? आप कहोगे पी, तो यहां कौन है बड़ा? पी। लेकिन यहां बराबर और कर दिया पी और डब्ल्यू, क्या बराबर होगा पी और डब्ल्यू? कभी नहीं होगा, इसलिए ये कम जानकारी भी गलत, ज्यादा जानकारी भी गलत, फिक्स जानकारी 100% ट्रू चीज चाहिए मुझे। आर और सी, आर कहां है? एरा। सी कहां है? एरा। बिल्कुल सीधे आ जाओ। आर और सी के बीच के जब आप साइन चेक करोगे, देखोगे अपोजिट फेसिंग आई है। अपोजिट फेसिंग तो तीन बातें, बात कितनी दी गई है? एक। क्या इसके अलावा दो बातें और कहीं हैं आर और सी के बीच के? तो अधूरी जानकारी, गलत। ओ टी, ओ कहां है? ये रहा। टी कहां है? ये रहा। ओ और टी के बीच में देखोगे आप सिंगल साइन आ रहा है, ओ बड़ा होना चाहिए, या ओ छोटा और बराबर कर दिया, गलत। डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू कहां है? ये रहा। एक्स कहां है? अब देखो ध्यान देना यहां पर, डब्ल्यू कहां से उठाया इसने? यहां से। एक्स कहां से उठाया? यहां से। इसमें डब्ल्यू नहीं है, इसमें एक्स नहीं है। जब दोनों इनइक्वलिटी का आपस में कोई संबंध ही नहीं है, तो हम इनके बीच संबंध स्थापित कर कैसे सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, ध्यान रखना। जब इनइक्वलिटी के बीच में आपस में संबंध नहीं है, तो इनके बीच में कंक्लूजन कैसे निकाला जा सकता है? कभी नहीं निकाला जा सकता। तो कैसा कंक्लूजन होगा? गलत होगा। अब आ जाओ जी और बाई पर। अब देखो, न तो इसमें जी है न इसमें बाई है, इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन इन्होंने अकेली इस इक्वेशन से उठाया है, इस इक्वेशन से कोई संबंध नहीं है। तो जी बाई कहां है? जी कहां है? ये रहा। बाई कहां है? ये रहा। इतनी इक्वेशन है, पिक करो। साइन कैसा है बीच में? सिंगल और न्यूट्रल, तो कैसा माना जाएगा? सिंगल। और बाई और जी में बड़ा कौन होना चाहिए? आप कहोगे जी। तो साइन कैसा है? सिंगल। बड़ा कौन है? जी। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलो, तो आपने एक चीज और सीखी, जब इनइक्वलिटी ना जुड़े हैं तो जितनी जुड़ रही उतना जोड़ दो, जितनी नहीं जुड़ रही उसे अलग रखो। एक चीज ये सीखी। दूसरी चीज आपने सवाल में यह सीखी कि जब दो इनइक्वलिटी ना जुड़ रही हो लेकिन इनके बीच संबंध स्थापित किया गया हो, तो संबंध हमेशा गलत माना जाएगा। एक चीज ये सीखी। तीसरी चीज आपने सवाल में यह सीखी कि जब एक ही इक्वेशन से इनइक्वलिटी दे दी गई, जैसे लास्ट वाली दी गई थी, तो आपको इस इनइक्वलिटी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप केवल इसे चेक कर लो। समझ गए? काफी बढ़िया सवाल था, बहुत पूछा जाता है इस टाइप का सवाल, ठीक है ना। चलो अगले सवाल। करो इस सवाल को। चलो इधर ध्यान दो बाकी के लोग। इन इक्वेशन को पहले जोड़ो, तो आप देखोगे पहली इक्वेशन किससे जुड़ रही है? लास्ट से, है ना। पहली और लास्ट जुड़ेगी, दूसरी इक्वेशन नहीं जुड़ेगी इस बार। तो पहली और लास्ट को जोड़ दो उठा के, ठीक है। आर से जोड़ दो। आर किसके बराबर है? आर बराबर है बाई के,
और बाई बराबर है टी के, ठीक है। और आर किससे बड़ा और बराबर है? तो आप कहोगे आर बड़ा और बराबर है क्यू के, और क्यू किससे बड़ा और बराबर है? एक्स के, ठीक है। दे दो जिसे नहीं मिली। तो पहली और तीसरी को जोड़ दो, दूसरी नहीं जुड़ रही है तो उसे अलग लिख दो, ठीक है, ऐसे लिख दो। अब समझो सवालों को। देखो P और X, पहला रिलेशन किसके बारे में है? P और X। P कहां है? ये रहा। X कहां है? ये रहा। जब आप P से X पर आओगे तो देखोगे फेसिंग कहां खुल रही है? आगे। फेसिंग कहां खुल रही है? आगे। फेसिंग कहां खुल रही है? आगे। सेम फेसिंग हो गई। साइन देखोगे डबल डबल डबल, तो डबल साइन सेम फेसिंग, तो कितनी बातें हैं? दो बातें हैं। पहली बात पी एक्स से बड़ा होगा, दूसरी बात पी एक्स के, तो देखो पी एक्स से बड़ा है यहां दे दिया, और चेक करो कि पी एक्स के बराबर है ये दे दिया। इस बार बातें दो दी गई हैं, दोनों दे दी उन्होंने, एक ये रही एक ये रही, यानी कि इनइक्वलिटी की कही हुई दो बातों को अलग अलग ऑप्शन पूरा कर रहे हैं। और जब भी अलग अलग ऑप्शन पूरा करते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है? आइदर और बनता है। तो एक तो इसमें बन जाएगा आइदर ए और ई, ठीक है। यहां तक आगे चलो। बी, सी और डी बच रहे, इन्हें चेक करो। बी बोल रहा है डब्ल्यू बराबर क्यू। डब्ल्यू कहां है? ये रहा। क्यू कहां है? ये रहा। ये तो वही फिर चीज आ गई, इनइक्वलिटी का आपस में कोई संबंध है नहीं, लेकिन हमने संबंध स्थापित किया है, तो कैसा माना जाएगा? गलत माना जाएगा, ठीक है। एन डब्ल्यू, एन कहां है? ये रहा। डब्ल्यू कहां है? ये रहा। यानी कि ये वाला कंक्लूजन केवल इस इनइक्वलिटी से बनाया गया है। और इस इनइक्वलिटी में जब आप डब्ल्यू और एन के बीच के साइन चेक करोगे तो सिंगल साइन है और अपोजिट है। कैसे हैं? एक पीछे खुल रहा है तो एक आगे खुल रहा है। और अपोजिट फेसिंग के केस में कितनी बातें? तीन बातें। यहां बात कितनी दी गई है? एक। क्या बाकी दो बातें हैं कहीं? तो अधूरी जानकारी, गलत। जेड टी, जेड कहां है? ए रहा। टी कहां है? ए रहा। जब आप जेड से टी पर आओगे, ध्यान देना यहां पर, जब आप जेड से टी के बीच में संबंध देखोगे, सिंगल साइन, बराबर बराबर, तो कैसा माना जाएगा? सिंगल। और कौन सा पक्ष बड़ा होगा? जेड बड़ा होगा। सिंगल साइन है, जेड बड़ा है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी सही है, और ए और ई के बीच में आइदर और बन रहा होगा, ठीक है ना। चलो लिखो अगला सवाल। इस बार ध्यान दो, एक दो इनइक्वलिटी दी हैं, आपस में जुड़ेंगी नहीं, ठीक है ना। जुड़े नहीं तो कैसे करते हैं, ध्यान दो। चलो करो इस सवाल को, एक और लिख लो। अब करो। 6 कंक्लूजन दे दिए मैंने इस बार, ठीक है। सीई, अच्छा अलग अलग सही है, देखता हूं। करो, मैं बताऊंगा फिर कौन से सही है कौन से गलत है। आ रही है ना, ठीक है। चलो ध्यान दो इधर, देखो इस सवाल में एक क्वेश्चन आपस में जुड़ेंगी नहीं जुड़ेंगी, है ना, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन
नहीं है, तो बना रहने दो। ध्यान दो कैसे, पी और ओ, पी एरा ओ एरा, पी और ओ के बीच में सिंगल साइन, पी बड़ा होना चाहिए, डबल साइन गलत। एन एक्स, एन एरा एक्स एरा, इतनी इक्वलिटी चेक करो, न्यूट्रल सिंगल, सिंगल माना जाएगा, एक्स बड़ा होना चाहिए, यहां सिंगल तो है लेकिन एन बड़ा कर दिया इसलिए गलत। ठीक है, क्यू जी, क्यू कहां है एरा, जी कहां है एरा, क्यू और जी के बीच में सिंगल साइन, सिंगल साइन, सिंगल माना जाएगा, जी बड़ा होना चाहिए, सिंगल है, कौन बड़ा है, जी, बिल्कुल सही है। जी और आर, जी कहां है एरा, आर कहां है एरा, जी और आर में जब आप आओगे देखो अपोजिट फेसिंग रखी हुई है, और अपोजिट फेसिंग के केस में कितनी बातें, 3 बातें, तो 2 बातें तो ये रही, जी बड़ा है, जी बराबर है। अब कुछ लड़के क्या करेंगे, करेंगे तीसरी बात ये रही, लेकिन ध्यान देना ये तीसरी बात नहीं है। लड़के कुछ क्या करते हैं, जल्दबाजी में होते हैं एग्जाम में, कहेंगे 2 बातें जी और आर के बीच में ये रही, तीसरी ये रही, इन दोनों में आइदर और बना जाएंगे और हो जाएंगे गलत। ध्यान देना ये बात क्या कहती है, ये कहती है जी बड़ा है आर से और जी बराबर है आर के, 2 बातें मिल गई। तीसरी बात मुझे कौन सी चाहिए, तीसरी चाहिए जी छोटा होना चाहिए आर के। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी बड़ा है आर से, और ये तो हम पहले ही मिल चुका है। तो ये दोनों ऑप्शन मिलकर भी 3 बातें नहीं कह रहे हैं, 2 ही बातें कह रहे हैं। यही ये बात तो मुझे कहीं मिल ही नहीं रही है, इसलिए ये दोनों निष्कर्ष भी कैसे रह गए, अधूरे रह गए, और अधूरे निष्कर्ष कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ध्यान रखना, आइदर और मत बना जाना इनमें। अब आ जाओ एन और क्यू पर, एन कहाँ है एरा, क्यू कहाँ है एरा। जब इनइक्वलिटी आपस में जुड़ नहीं रही हैं तो हम इनका रिलेशन कर कैसे सकते हैं, इसलिए भी गलत। तो इसमें कौन सा सही आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना, चलो पीछे ध्यान दो इधर, करो इसे। चलो ध्यान दो, देखो इक्वेशन को पहले जोड़ दो, जुड़ रही हैं या नहीं जुड़ रही, जुड़ेंगी है ना, किससे जुड़ेंगी, आर से। आर किसके बराबर है, एस के, एस किसके बराबर है, ओ किससे बराबर बराबर है, एन किसके बराबर है, ऐसे जुड़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ सवाल पे। पी और एन, पी कहाँ है एरा, एन कहाँ है एरा। ठीक है, तो पी से जब आप एन पर आओगे तो बीच के साइन चेक करो, देखो यहीं आपको अपोजिट फेसिंग मिल गई, मिल गई, तो आगे चेक ही मत करो, अब अपोजिट मानी जाएगी। और अपोजिट फेसिंग होगी अगर पी और एन के बीच में, तो कितनी बातें हैं, 3 बातें। बात एक ये दी गई है कि और कहीं 2 बातें पी और एन के बीच में हैं, तो अधूरी जानकारी गलत। आर ओ, आर कहाँ है एरा, ओ कहाँ है एरा। आर से जब आप ओ तक आओगे, इक्वल इक्वल और कोई साइन है तो कैसा माना जाएगा, इक्वल, और आर और ओ कैसे होंगे, बराबर। ठीक है, डब्ल्यू एम, डब्ल्यू कहाँ है एरा, एम कहाँ है एरा, यानी कि आप डब्ल्यू से चलो और कहां तक आ जाओ, एम तक आ जाओ। बीच के साइन चेक करो, देखो ये तो न्यूट्रल है, इसे छोड़ो, डबल साइन, ऊपर फेसिंग, यहां कैसा था, इक्वल था ना, इक्वल इक्वल। अब देखो ये फेसिंग पीछे, ये फेसिंग आगे, तो कैसी फेसिंग हो गई, अपोजिट, और अपोजिट फेसिंग में
3 बातें। यहाँ बात कितनी है? 2। तीसरी बात W और M के बीच में है कहीं? तो कैसी जानकारी? अधूरी। N और R, N कहाँ है? एरा। R कहाँ है? एरा। सीधे आ जाओ N और R के बीच में। न्यूट्रल न्यूट्रल डबल, तो कैसा साइन माना जाएगा? डबल। और बड़ा कौन होना चाहिए? R। यहाँ किसे बड़ा कर दिया? R को। और बराबर भी कौन है? R के। तो बिल्कुल सही है। W T, W कहाँ है? एरा। T कहाँ है? एरा। न्यूट्रल 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 डबल न्यूट्रल, कैसा माना जाएगा? डबल। कौन बड़ा होना चाहिए? T। या कौन बड़ा कर दिया? W। गलत। कितना टाइम लग रहा है? 2-4 बातें हैं, उन्हें याद रख लो, बाकी इनइक्वलिटी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो तो आज यहीं तक रखता हूं, कल इसके आगे शुरू करूंगा।